दोस्तों आपने भी सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद देखा होगा कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर आरआईपी लिखकर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यह गलत है। बिना आरआईपी के अर्थ को समझे लोग एक दूसरे को देखकर ही आरआईपी लिखने पर लगे पड़े हैं, लेकिन हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तो फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। फैक्ट से भरी इस वीडियो में आपका ये डाउट भी आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलिए फिर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने जियो कंपनी का यह लोगो तो देखा ही होगा, जिस पर जियो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। यदि आप जियो के लोगो को उल्टा करके शीशे में देखते हो तो शीशे में आपको जियो का उल्टा ऑयल लिखा हुआ दिखता है, जो रिलायंस कंपनी की इस जर्नी को बताता है कि उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत ऑयल बेचने से शुरू की थी और आज वो जियो तक पहुँच गए हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही किसी की मृत्यु की खबर आती है तो लोग आरआईपी लिखकर भेजने लगते हैं, और इन लोगों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है, जो बिना इसके अर्थ को समझे एक दूसरे को देखकर आरआईपी लिखने की होड़ में शामिल हुए जा रहे हैं। क्या आपके मन में भी ये विचार आया है कि आखिरकार ये आरआईपी है क्या? आजकल देखने में आया है कि किसी भी व्यक्ति की मौत के प्रति सोशल मीडिया पर आरआईपी लिखकर कमेंट करने लगे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों को विदेशियों की नकल के कारण अपने धर्म की अवधारणाओं का पता ही नहीं है। आरआईपी शब्द का अर्थ होता है रेस्ट इज पीस, अर्थात शांति से आराम करो। यह शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जिनको कब्र में दफनाया जाता है, क्योंकि ईसाई अथवा मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार जब कभी जजमेंट डे अर्थात कयामत का दिन आएगा, उस दिन कब्र में पड़े ये सभी मुर्दे पुनर्जीवित हो जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, इसलिए हिंदू धर्म में मृत शरीर को जला दिया जाता है। तो हिंदू धर्म में आरआईपी लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आप सभी कोशिश करें कि भविष्य में यह गलती न हो। अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो आरआईपी लिखने के स्थान पर आप मृत शरीर को श्रद्धांजलि प्रदान करें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने काफी सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ वो अपने आप में एक अनोखा इल्यूजन क्रिएट करता है। देखिए, जब मरकरी को एल्यूमिनियम की प्लेट पर डाला जाता है तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों यह सवाल तो आपके मन में भी आया होगा कि अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा। यह कंडीशंस केवल लंबे रूट की ट्रेन के ड्राइवर के साथ ही हो सकती है। जो लंबे रूट की ट्रेन होती है उसमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर सो जाता है या फिर ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को हैंडल करके स्टेशन तक पहुंचाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी कारणवश दोनों ही ड्राइवर सो जाएं तो तब क्या होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल के इंजन में एक ऐसी डिवाइस अप्लाई की गई है कि यदि कुछ समय तक रेल के इंजन में कोई हरकत न की जाए तो वह डिवाइस कुछ समय बाद ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है। इस डिवाइस को विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहते हैं, जिसमें 60 सेकंड का टाइम चलता रहता है। इन 60 सेकंड में यदि ट्रेन के पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट द्वारा कोई हरकत की जाती है तो टाइम वापस से स्टार्ट हो जाता है। यदि इन 60 सेकंड में पायलट अथवा असिस्टेंट पायलट किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं करता, जैसे कि ट्रेन का हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना, स्पीड कम अथवा ज़्यादा करना, तो अगले 8 सेकंड में वीसीडी डिवाइस में एक सायरन बजने लगता है, जो कि मशीन के चालू होने की वार्निंग देता है। और यदि सायरन के बजने के बाद भी ड्राइवर अथवा असिस्टेंट ड्राइवर कोई हरकत नहीं करते तो यह डिवाइस ऑटोमेटिक पेनल्टी ब्रेक लगा देता है, जिससे ट्रेन वहीं खड़ी हो जाती है और इस तरीके से किसी बड़े हादसे से बचा जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये हैं कर्नाटक के मंडवा जिले के डॉक्टर शंकर गौड़ा। इनके पास खुद का क्लिनिक बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं बिना क्लिनिक के भी लोगों का इलाज कर सकता हूं, और यह रोजाना एक रेस्टोरेंट की दीवार पर बैठकर गरीब मरीजों को देखते हैं। इनके पास हर दिन लगभग 100 से भी अधिक मरीज आते हैं और यह मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाई लिख कर देते हैं। इनके इलाज से काफ़ी मरीज ठीक भी हो गए हैं, और आश्चर्य की बात तो ये है कि डॉक्टर साहब मरीज से मात्र 5 रुपये फीस लेते हैं। यह एक MBBS MD सर्जन डॉक्टर हैं। जिस ज़माने में MD डॉक्टरों के पास केवल पर्चा बनाने के लिए 700 से 800 रुपये चार्ज किए जाते हैं, उस ज़माने में भाई साहब 5 रुपये में लोगों का इलाज कर रहे हैं। इनकी लगन और सेवा को नमन है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जब कभी भी आप ATM से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ATM रूम में AC लगा होता है। अब आप सोचते होंगे कि ATM रूम में AC गार्ड के लिए या फिर हमारी किसी सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपको बता दूं, यह एसी हमारे लिए या फिर किसी गार्ड के लिए नहीं लगाए जाते। ये सिर्फ एटीएम मशीन को ठंडा रखने और एटीएम रूम को ठंडा बनाए रखने के लिए लगे होते हैं। एटीएम दिन भर अलग अलग बैंक सर्वर से कनेक्ट होता रहता है और डेटा को ट्रांसफ़र करता है, जिससे मशीन बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। मशीन को ठंडा बनाए रखने के लिए ही एटीएम रूम में एसी लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आप सभी ने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर क्रिकेट मैच में 3 स्टंप ही क्यों होते हैं? तो चलिए फिर जानते हैं। शुरुआती दौर में क्रिकेट में 2 ही स्टंप हुआ करते थे, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या होती थी कि इनके बीच से बॉल इतनी तेज़ी से निकल जाती थी कि पता ही नहीं चल पाता था कि बैट्समैन आउट है या फिर नॉट आउट। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए क्रिकेट में 3 स्टंप का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे आगे चलकर यह नियम बना दिया गया कि क्रिकेट में 3 स्टंप का प्रयोग होगा। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। यह मंदिर लगभग 70 पिलर्स पर खड़ा है और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के 70 पिलर्स में से एक पिलर ऐसा है जो ज़मीन से लगभग आधा इंच ऊपर है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इस पिलर की ज़मीन पर टिका न होने के बावजूद भी यह मंदिर आज तक कैसे खड़ा हुआ है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी कारण से यहाँ प्रत्येक दिन काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं और इस पिलर के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। लोगों का मानना है कि इस पिलर के नीचे से कपड़ा निकालने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, दुनिया में ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनका जन्म अद्भुत शक्तियों के साथ होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे देश में। दोस्तों, ये है हरियाणा के सोनीपत के दीपक जांगड़ा, जिनको इलेक्ट्रिक बॉय भी कहा जाता है। दीपक जांगड़ा के पास बचपन से ही कुछ ऐसी शक्ति है कि इनके शरीर पर हज़ारों वोल्ट का करंट भी बेअसर है। यह शक्ति इनके लिए गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आप ऐसा ट्राई करने के बारे में मत सोचना, वरना तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। दीपक के शरीर पर सिर्फ घरों में सप्लाई होने वाला 240 वोल्ट ही नहीं बल्कि 11,000 वोल्ट भी बेअसर है। जब डॉक्टर ने इनकी जांच की तो पाया कि यह एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही है। यह शक्ति दीपक के पास नेचुरल है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, चेन्नई भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले घायल और बीमार जानवरों के लिए देश की पहली फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जो सड़क पर रहने वाले घायल और बीमार जानवरों को एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल तक पहुंचाती है और ट्रीटमेंट के बाद वापस से उन्हें उसी जगह पर छोड़ देती है। तो चेन्नई की शुरुआत पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।